इन द प्रेजेंट एरा चलता है चिल्ड्रन डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल। तो जब इंडिया ढेर सारा सामान यूएस से खरीदेगा तो इंडियंस को कौन सी करेंसी चाहिए अमेरिकन को पे करने के लिए चिल्ड्रन? विच करेंसी इंडियंस वुड बी रिक्वायरिंग टू पे अमेरिकन? डॉलर। करेक्ट। बट हमारे पास कोई डॉलर घर में तो बनता नहीं है, तो हमें डॉलर लेने के लिए यूएस जाना पड़ेगा और वो इस मौके का भरपूर फायदा उठाएंगे। अगर अभी एक्सचेंज रेट 80 रुपी इक्वल्स टू $1 है चिल्ड्रन, और हमारी मजबूरी है, हमें उनसे डॉलर्स चाहिए, विल दे बी सेलिंग द सेम टू अस एट अ चीपर प्राइस? नो। वो नो सर। फायदा उठाएंगे और बहुत महंगे में बेचेंगे। रिवर्स वुड हैपन। अगर ढेर सारे अमेरिकन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं और मैं उनसे कहूंगा मेरी फी ड्यू हो गई है, पे मी, तो डेफिनेटली उनके पास तो डॉलर है पे करने को। बट हमें क्या चाहिए चिल्ड्रन? हमारी कंट्री में क्या चलता है? रूपी। तो अब जब हम उनसे डॉलर लेने जाते हैं तो वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अब वो हमारे पास आ रहे हैं रूपी मांगने, क्योंकि मैं उनसे कहूंगा मेरी फी मेरे को रूपी में चाहिए, एंड दे पोजेस डॉलर्स। तो अमेरिकन स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को बोलेंगे, उनके पेरेंट्स बैंक जाएंगे और कहेंगे रूपी दो। बैंक कहेगा रुकिए, फेडरल रिजर्व सिस्टम से लेके आते हैं। फेडरल रिजर्व सिस्टम कहेगा भाई हमारे पास शॉर्टेज है, चलो वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं। वर्ल्ड बैंक के पास जब वो लोग आए, वर्ल्ड बैंक कह रहा है नो प्रॉब्लम, इंडिया इज अ गुड कंट्री, वो आपको पैसा देंगे। बट जब इंडिया में वो आए तो उनको क्या पता लगता है? एक्सचेंज रेट था कि $1 जब अमेरिकन पेरेंट अपने न्यूयॉर्क के किसी एएनजेड, ग्रीनग्लेस बैंक या सिटी बैंक को जाके देता है, और वो $1 जब फेडरल रिजर्व के पास आता है और फेडरल रिजर्व सिस्टम वो $1 जब वर्ल्ड बैंक को देता है, तो सब लोग अभी तक यही सोच रहे थे कि $1 के बदले में कितना रुपी चल रहा है? 80। बट जब इंडिया आते हैं तो आरबीआई रंग दिखाता है और कहता है $1 लाओ, बट 80 नहीं दूंगा, 72 दूंगा। अब सर आरबीआई ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि इंडिया को दूर दूर तक डॉलर की सो कॉल्ड जरूरत ही नहीं है। अगर आज हमने $1 के बदले में 84, 88, 92 और 100 देना स्टार्ट कर दिया, तो काफी अमेरिकन अपने डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उनको 80 से ज्यादा मिलना स्टार्ट हो गया। यस और नो चिल्ड्रन? चिल्ड्रन, यस और नो? यस सर। बट यस सर। हमारे आरबीआई की इकोनॉमिस्ट रिसर्च टीम ने बताया आने वाले 6 महीने साल भर बाद भी हिंदुस्तानी अमेरिका जाके घूमना नहीं चाहता, ना इनके बच्चे यूएस जाना चाहते हैं। तो डॉलर $2 किलो वाली रद्दी हो जाएगा, तो समझ बूझ के देना। आरबीआई सोच रहा है कैसे डिस्ट्रैक्ट करें। भाई हम भी वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं, वो भी हैं। हम हॉकी स्टिक से तो उनको मार के भगा नहीं सकते, ना हम ताला बंद कर सकते हैं इंडिया गेट पे और गेटवे ऑफ इंडिया पे, वो आएंगे तो है ही है। तो व्हाट वी कैन डू, पॉलिसी ऐसी बना दो इंटरनेशनल सिनेरियो में कि अपने आप वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। कैसी पॉलिसी? लाओ $1 और 72 ले जाओ। अब डॉलर को एक्सचेंज करके रुपी लेने वाले लोग थोड़े कम हो जाएंगे। लॉजिक समझ में आया? चलो लॉजिक समझ में आया। तो अर्लियर इफ द अमेरिकन स्टूडेंट नोज कि मेरी फी एनुअली 80,000 रुपी है, तो दे वर डैम श्योर कि $1,000 के बदले $80,000 मिल जाएगा, दिस बीइंग द एक्सचेंज रेट। तो वो $1,000 अपने पास से निकालते और इंडिया से 80,000 लेके चले जाते। बट आरबीआई की रिसर्च टीम कह रही है कि भाई हिंदुस्तानियों को डॉलर की जरूरत नहीं है, तो डिस्ट्रैक्ट करिए। आरबीआई कहेगा ठीक है, एक काम करते हैं, $1 के बदले 72 रुपीज देते हैं। तो अब जब वो $1,000 चिल्ड्रन लेके आएंगे तो ये इंडिया में कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? $1,000 कितने के हो जाएंगे? 72,000 के, करेक्ट। और मेरी फी कितनी है उन अमेरिकन के लिए रुपी में? 80,000। तो उनको 80,000 के बदले सो कॉल्ड कितना डॉलर लाना पड़ेगा? $1 72 का चिल्ड्रन, 1111 डॉलर्स। तो हमारी कंट्री में डॉलर ज्यादा आएंगे। इट इज अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन फॉर इंडिया और अ लॉसी सिचुएशन? प्रॉफिटेबल। पहले 1,000 के बदले प्रॉफिट। 80,000 था, अब 1,111 के बदले 80,000 है। तो जब
हमें जरूरत पड़ेगी, वो गिरगिट बनेंगे। लॉजिक समझ में आया चलन? हमें जरूरत यस सर। पड़ेगी, वो गिरगिट बनेंगे, हमारी मजबूरी का बहुत फायदा उठाएंगे और महंगे में हमको डॉलर बेचेंगे। जब उनकी गरज होगी, उनकी जरूरत होगी, हम उनकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। सो व्हेन इंडिया नीड डॉलर्स, दे विल टेक more rupees to give same dollars। और जब उन्हें रुपी चाहिए होगा तो we'll take more dollars to give them same इंडियन रुपी। समझ में आया चिल्ड्रन डिमांड सप्लाई का फंडा? डिमांड सप्लाई का फंडा समझ में आया चिल्ड्रन? फ्राइडे और सैटरडे को जब टिकट की नीड बहुत ज्यादा है तो पीवीआर ज्यादा पैसे लेगा चिल्ड्रन। थर्सडे को जब टिकट्स ढेर सारी हैं बट फुटफॉल है ही नहीं थिएटर में, मूवी सिनेमा थिएटर में चिल्ड्रन, तो डेफिनेटली डेफिनेटली लोग टिकट्स ज्यादा मांगेंगे। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? चलो लॉजिक समझ में आया डिमांड सप्लाई थ्योरी? यस सर। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे बेचारे बहुत ही इसको गड़बड़ तरीके से पढ़ते हैं, मेरे को बड़ा अफसोस भी होता है। बहुत ही सिंपल है चिल्ड्रन, बहुत ही सिंपल। सिर्फ आपको वर्ड मीनिंग्स थोड़े से यहाँ पे समझने हैं। इफ आई टेक एन एग्जाम्पल कि कंट्री में चिल्ड्रन इन द मंथ ऑफ नवंबर, आई रिपीट चिल्ड्रन, इन द मंथ ऑफ नवंबर $1 यूज्ड टू कॉस्ट ₹80, और किसी ने $1000 का आईफोन खरीदा चिल्ड्रन, तो उसे इंडिया में ये कॉस्ट करेगा ₹80,000 का। यस और नो? यस और नो? यस सर। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, दैट इज नवंबर के पहले, एंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दैट इज नवंबर के बाद। यहां पे दैट इज अक्टूबर में चिल्ड्रन एक्सचेंज रेट चल रहा था $1 इक्वल्स टू ₹76। तो अगर $1000 का किसी ने आईफोन खरीदा तो वो आईफोन उसे इंडियन करेंसी में कितने का कॉस्ट करेगा चिल्ड्रन? 76। 76,000। एंड अब दिसंबर में सो कॉल्ड डॉलर की जो वैल्यू हो गई दैट इज 87 रुपी हो गई। और दिसंबर मंथ में अगर कोई $1000 का आईफोन परचेज करता है चिल्ड्रन, यूएस से इंपोर्ट करता है, तो इट वुड कॉस्ट हिम हाउ मच? 87,000। Simple as that. So here the price of iPhone in comparison with this 80,000 children went up, and in this comparison it went down. डॉलर सस्ता तो आईफोन सस्ता, डॉलर महंगा तो आईफोन महंगा। बात समझ में आई चिल्ड्रन? यस बात। सर। सो आई कैन सिंपली से कि भाई जो यूएस डॉलर है वो इन द मंथ ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज अक्टूबर चीपर था कि एक्सपेंसिव था चिल्ड्रन? चीपर था। स्लीपर। बट इन द मंथ ऑफ डिसम्बर इट टर्न्ड आउट टू बी एक्सपेंसिव, इजंट इट? इजंट इट चिल्ड्रन? यस सर। बात समझ में आ गई? तो आपको अक्टूबर के महीने में 76,000 रुपी का आईफोन मिला, सस्ता मिल गया, तो यू विल से कि जो हमारा इंडियन रुपी है वो एप्रिशिएट कर गया या हमारा इंडियन रुपी रीवैल्यू कर गया। दोनों में क्या फर्क है मैं आपको बता रहा हूं, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। इन द मंथ ऑफ दिसंबर आईफोन खरीदना महंगा सौदा साबित हो रहा है चिल्ड्रन, तो वी वुड से कि सो कॉल्ड दिसंबर के महीने में रुपी डेप्रिशिएट कर गया या रुपी देवानंद बन गया, मतलब डी वैल्यू हो गया। आपको ज्यादा रुपी देने पड़ रहे हैं आईफोन या $1 खरीदने के लिए नवंबर के कंपैरिजन में, और यहाँ पे कम देना पड़ रहा था। तो यहाँ 80 का डॉलर मिला था, यहाँ कम का मिला था, यहाँ ज्यादा का मिल रहा है। तो यहाँ पे रुपी की हैसियत कम हो गई, रुपी वीक हो गया चिल्ड्रन। कहाँ 80 रुपी में $1 मिल जाता था और अब आपको कितना लाना पड़ेगा? 87। तो लोग किस मंथ में ज्यादा आईफोन खरीदना चाहते थे
या आज उन्हें लगेगा काश हमने खरीद लिया होता? अक्टूबर और दिसंबर चिल्ड्रन? चिल्ड्रन October. सिंपल एज दैट, अक्टूबर। तो अक्टूबर जैसे मंथ में उनको लगेगा कि हमने गलती कर दी, या दिसंबर में उनको खैर लगेगा कि हमने अक्टूबर में गलती की। तो चिल्ड्रन अक्टूबर वाज फेवरेबल फॉर इंपोर्ट्स और अनफेवरेबल फॉर इंपोर्ट्स? फेवरेबल, क्योंकि सस्ते में चीजें मिल रही थी। और दिसंबर क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? अनफेवरेबल। इतनी बात सबको समझ में आती है? चिल्ड्रन हर्ड दिस? Yes, sir. मान लीजिए कि आपका एक्सपोर्ट बिजनेस है चिल्ड्रन, हर $1 का सामान जो यूएस भेजोगे बदले में 76 रुपीज के हिसाब से पैसा आएगा। बहुत स्ट्रांग बिलीफ है आपको कि दिसंबर में $87 का हो जाएगा। हर $1 का सामान जो यूएस जाएगा चिल्ड्रन वो 87 रुपीज से एनकैश होगा। कितने से? 87 से। सो व्हेन यू वुड लाइक टू से दैट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी वाज फेवरेबल चिल्ड्रन, अक्टूबर में या दिसंबर में? फिर से सुन लीजिए, हर $1 का सामान 76 लेके आता, हर $1 का सामान 87 रुपये लेके आता। तो एक्सपोर्ट फेवरेबल कब है चिल्ड्रन? दिसंबर और फरवरी? चिल्ड्रन आंसर, दिसंबर और फरवरी, सॉरी सॉरी सॉरी, अक्टूबर। कब एक्सपोर्ट फेवरेबल है चिल्ड्रन? December. दिसंबर। हर $1 का सामान 87 लेके आएगा। तो कहने का मतलब जब हमारा रुपी डी वैल्यू होता है तो एक्सपोर्टर्स की बल्ले बल्ले हो जाती है और इंपोर्टर चूहे के बिल में घुस जाता है। और जब हमारा रुपी एप्रिशिएट होता है तो हमारे एक्सपोर्टर्स सोचते हैं पैदा ही क्यों हुए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी। सो आप जैसे इंडियन को और मेरे जैसे इंडियन को पता है क्या लगता है? काश वो दिन आए जिस दिन $1 ₹1 का हो जाए, तो आईफोन 1000 का हो जाएगा। यस और नो चिल्ड्रन? सोचते हैं ऐसा? चिल्ड्रन सोचते हैं ऐसा? कभी तो था ही भाई, कभी तो था ही ऐसा। तो चिल्ड्रन सोचते हैं कभी ऐसा कि $1 ₹1 का हो जाए तो जाएं जरा यूएस घूम के चले आए? एनीबडी? बाकी लोग नहीं सोचते, लगता है सो रहे हैं कुछ बच्चे। सोचते हैं चिल्ड्रन कि $1 ₹1 का हो जाए? माई आंसर, नया शुभ आंसर, $1 ₹1 का हो जाए, सोचते हैं ऐसा? लगता है सो गए। चलिए बाकी लोग आंसर दे सकते हैं, बताइए। बिल्कुल सोचते हैं, बट कभी ऐसा हो गया चिल्ड्रन, प्रलय आ जाएगी, सारे के सारे सो कॉल्ड जो इस अट्रैक्शन से यूएस गए थे कि $75-80 का है, वो नौकरी छोड़ के वापस आ जाएंगे इंडिया। हमारे इंडिया में बर्डन ऑफ पॉपुलेशन फिर से बढ़ जाएगा। जो लोग बाहर से पैसा कमा के इंडिया भेजते हैं अपने पेरेंट्स को, वो जब खुद ही भागाएंगे क्योंकि वहां पे अब कोई अट्रैक्शन रह नहीं गया है, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि डॉलर का प्राइस गिरे, ना बहुत बढ़े, मॉडरेट हो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। बहुत ज्यादा होगा तो भाई एक्सपोर्ट की एक्सपोर्ट होगा, तो वो बेचेंगे किसको आगे जाके? तो इंपोर्ट भी तो उनसे होना चाहिए कुछ हमको। सो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन? गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है और वैल्यू गिर जाती है डॉलर की, रुपी बढ़ गया, इट इज कॉल्ड एज सो कॉल्ड रिवैल्यूएशन चिल्ड्रन। ऑटोमेटिक मेजर है, गवर्नमेंट ने कोई दखल अंदाजी नहीं की, इट इज एप्रिसिएशन। समझ गए? डॉलर महंगा हो गया, गवर्नमेंट ने ऐसा जानबूझ के सो कॉल्ड फॉरेन मिनिस्टर के साथ ऐसा किया यूएस के, तो डिवैल्यूएशन। एंड इफ इट इज एन ऑटोमेटिक मेजर चिल्ड्रन, वी कॉल इट एज व्हाट? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन प्रोसेस एक ही है चिल्ड्रन, एक ऑटोमेटिक है और एक मैनुअल है। तो एक्सपोर्टर्स के लिए फेवरेबल अच्छा है। और ये मैं किन एक्सपोर्टर्स की बात कर रहा हूं चिल्ड्रन, जरा ध्यान दीजिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। Got it? Please update this quickly children. Let's proceed further. So children, taking an example कि $75 का था और अब ये 78 का हो गया। इफ इट इज एन ऑटोमेटिक मेजर, ऑटोमेटिक मतलब डॉलर की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई
कि यूएस रंग दिखा रहा है और महंगे में हमें डॉलर दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा एक्सपोर्ट कर लिया, सॉरी इंपोर्ट कर लिया। हमारे ढेर सारे इंपोर्टर्स कह रहे हैं लाओ पैसा दो, यूएस एक्सपोर्टर को पे करना है। तो हम जाएंगे बैंक, कमर्शियल बैंक जाएगा आरबीआई के पास, आरबीआई फेडरल रिजर्व के पास, और वहां से वो कहेंगे भाई अब डॉलर महंगा हो चुका है। जो कल तक 75 का था, डिमांड बढ़ी तो अब 78 का। बट गवर्नमेंट चाहती है हमारे आपके जैसे लोगों को कि यूएस से कम इंपोर्ट करें। तो जो बिडेन को फोन कर दिया मोदी जी ने कि भाई अभी 75 एक्सचेंज रेट है, कल से इसको 78 कर दो। क्यों? क्योंकि जब महंगा करोगे तभी 75,000 वाला आईफोन 78,000 का होगा, 75 रुपी वाला पिज्जा 78 रुपीज का हो जाएगा, 75 रुपी वाला शैम्पू 78 का हो जाएगा, 75 रुपी वाला हेयर बैंड 78 का हो जाएगा। जब चीजें महंगी होंगी तो लोग ऑटोमेटिकली खरीदना बंद कर देंगे। जो बिडेन साहब बोलेंगे अरे हमारी कंट्री से फिर एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा, मोदी जी कह रहे हैं परमानेंटली नहीं बोल रहा हूं, कुछ दिन के लिए बोल रहा हूं, परेशान ना होइए, कुछ दिन के लिए इंडियंस की आदत सुधारनी है। पीपल आर गेटिंग इट और नॉट? तो इसे आप बोलेंगे बच्चों डीवैल्यूएशन। तो जब आपस में दो बच्चे लड़ाई कर रहे थे, एक ज्यादा मार खा रहा था डेप्रिसिएशन, दूसरा धनाधन मारे जा रहा था इट इज एप्रिसिएशन। एक बच्चे के पापा मम्मी चले आए, समझ में आ गया, और दूसरा धनाधन मार खाया डीवैल्यूएशन। जिसके पापा मम्मी आए थे उन्हीं का बच्चा लड़ाई में जीत गया, इट इज रीवैल्यूएशन। तो ऑटोमेटिक मेजर होगा और डॉलर 75 से 78 का हो जाता है तो डेप्रिसिएशन। समझ गए चलन? पहले 75 रुपए देते थे और $1 आ जाता था, अब 75 रुपए के साथ $1 वाले 3 सिक्के भी देने हैं। तो पहले 75 कॉइन्स खींच के ले आते थे $1, अब 78 कॉइन्स खींच के ला रहे हैं। तो ताकत ज्यादा लग रही है, मतलब कॉइन्स वीक हो गए। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? अंडरस्टैंडिंग? पहले 75 जूल्स एनर्जी खर्च करनी पड़ती थी पहाड़ उठाने में, अब 78 जूल्स खर्च करनी पड़ रही है। तो आप वीक हो गए, इसलिए एनर्जी ज्यादा लग रही है आपकी। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस समझ में आ गया? सो मोर रुपीज आर रिक्वायर्ड, अर्लियर 75 वाज रिक्वायर्ड, नाउ 78 चाहिए डॉलर के लिए चल रहे हैं। तो रुपी की वैल्यू गिर गई, एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे। क्यों? हर $1 का सामान 78 रुपी लेकर आएगा। आई रिपीट, हर $1 का सामान चिल्ड्रन 78 लेके आएगा। आईफोन खरीदने वाले कुछ दिन के लिए बिल में घुस जाएंगे। 75,000 का आईफोन अब कॉस्ट कितने का करेगा? 78,000। हर चीज यूएस से आने वाली महंगी हो गई चिल्ड्रन। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ये फेवरेबल है, सुनाई पड़ी बात, बट इंपोर्टर्स के लिए अनफेवरेबल। और सर यूएस में इसका क्या इफेक्ट होगा? यूएस के लिए ये अनफेवरेबल हो जाएगा। सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? अनफेवरेबल यूएस के लिए क्यों हो जाएगा? पहले सो कॉल्ड हमने क्या बोला, अनफेवरेबल फॉर यूएस इंपोर्टर। वो मेरी क्लास ज्वाइन करते थे और मैं उनसे बोलता था फीस $1 है। वो अपने पापा मम्मी को बताते थे सर की फीस $1 है, और उनके पापा मम्मी को पता था कि $1 कितने रुपए का है? 75 का। बट जब फीस देने का टाइम आया, डॉलर का प्राइस बढ़ गया। अब उनको सो कॉल्ड $1 के बदले 75 नहीं मिलेगा। आई रिपीट, $1 के बदले पहले कितना था? 75। अब $1 के बदले कितना मिलेगा चिल्ड्रन? 78। तो सर ये तो फायदे की बात हो गई। दिमाग लगाइए बच्चों, ये फायदे की बात हुई कि नहीं हुई? पहले वो अपना $1 लेके आते थे, हमारी गवर्नमेंट उन्हें कितना देती थी? अब वो अपना $1 लेके आएंगे, हमारी गवर्नमेंट कितना देगी? तो सर आपने अनफेवरेबल क्यों लिखा हुआ है? सिर्फ इसलिए कि इंडिया से ज्यादा सामान बिकेगा? इंडिया से चिल्ड्रन ज्यादा सामान बिकेगा तो उनके लिए सर अनफेवरेबल क्यों है? इसलिए कि हम अपना सामान उनको बेच आएंगे, उनके यहाँ प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। जब चाइना ही ढेर सारा सामान बना के हमको बेच देगा तो हमारे बिजनेस में तो खाली हो गए ना, हमारी इंटरनल इकोनॉमी तो उनके हाथ में चली गई। तो वही चीज यहाँ पे हुई चिल्ड्रन। जब $1 का सामान यूएस में भेजता था, पिछले महीने तक मेरे को 75 रुपीज मिलते थे। इस महीने जब मैंने $1 का सामान भेजा तो मेरे को कितने मिल गए? तो मेरी भाई अट्रैक्शन बढ़ेगा सामान बेचने का उनको, तो एक्सपोर्ट्स इन इंडिया विल गो अप, यस और नो? तो सर यूएस इंपोर्टर्स के लिए अनफेवरेबल कैसे है? सारा सामान हम ही बना के भेजेंगे उनको, उनका अपना प्रोडक्टिविटी लेवल विल गो डाउन, वो पूरा हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे।
आई रिपीट चिल्ड्रन, हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हमसे सामान महंगा ले लेके खरीद खरीद के चिल्ड्रन हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी जो सरप्लस में थी वो सारी यूएस को बेच खाए। तो हमारे यहाँ अगर सरप्लस स्टॉक भी किसी चीज का है जिसकी वजह से सामान नहीं बिक रहा, तो डिफ्लेशन आने के जो चांसेस हैं वो भी खत्म हो गए और यूएस हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई चिल्ड्रन दे वोंट बी एबल टू गेट एनी एडवांटेज, रादर उनके इंपोर्टर्स को एक डिसएडवांटेज होगा, उनकी फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पे आ जाएंगी क्योंकि हम उनको बेटर प्राइस दे पा रहे हैं। हाँ, इंपोर्टर मतलब कॉमन पब्लिक या बिजनेसमैन। जब कॉमन पब्लिक डिमांड करेगी तभी तो बिजनेसमैन फेच करेगा ना। तो पहले हम उनको 75 रुपए का सामान $1 में देते थे, अब कह रहे हैं आओ 78 का सामान $1 में देंगे। तो पहले उनका $1 हमारी कंट्री में आता था, 75 से मल्टीप्लाई होता था। अब $1 हमारी कंट्री में आएगा तो 78 से होगा। तो हमारे एक्सपोर्टर्स खूब सामान बना के उन्हें बेचना चालू कर देंगे। सुनाई पड़ गई बात? चलो, एनी क्वेरीज टू एनीबॉडी ऑन दिस? मूविंग अहेड। अभी तक $75 का था, अब कितने का हो गया बच्चों? 72। ढेर सारे लोग आईफोन खरीदने चले जाएंगे। एक्सपोर्टर कहेगा कुछ दिन के लिए फैक्ट्री बंद करो। पहले 75 का सामान जो 78 में बिकता था अब वो बिकने लग गया 72 में। तो पहले आपके एक्सपोर्टर अंकल $1 का सामान बेच के 75 से मल्टीप्लाई करते थे, अब $1 का सामान बेच के 72 उनको मिलेगा, तो ही विल बी गेटिंग 3 रुपी लेस। 3 रुपए सस्ते में क्यों बेचना चाहेंगे? वो एक्सपोर्ट थोड़े से कम कर देंगे। समझ में आ गया? तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए चिल्ड्रन ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? और इंडियन इंपोर्टर्स के लिए फेवरेबल है। यूएस इंपोर्टर के लिए सर कैसे फेवरेबल है? उनको सामान हमसे लेने में सस्ता पड़ेगा। समझ में आई बात चिल्ड्रन? पक्का? Yes, sir. उनसे इंपोर्ट कर लेंगे बट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, प्लीज पुट दिस क्विकली इन योर कॉपी चिल्ड्रन। चलो फर्दर चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन ये बातें सबको समझ में आ गई? चिल्ड्रन ये बातें सबको समझ में आ गई? Yes, sir. फेवरेबल अनफेवरेबल का मैंने ऑपोजिट पॉइंट भी लिख दिया तो उसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन व्हाट वी हैव टू टेक अप इज, इतना जो हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रीज में किया अलग अलग नेशंस के साथ चिल्ड्रन, should we maintain a record of this children or let it be unrecorded? We should maintain a record of this. So I would like people to put the heading record keeping of foreign or international transactions. और इन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जहां पे हम रखते हैं चिल्ड्रन, उस सेट ऑफ रिकॉर्ड को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, जो 2 हिस्सों में बटा होता है। रेकरिंग एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट and non-recurring activities children are recorded in capital account basically. तो बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना। इट्स वेरी 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 सिंपल चिल्ड्रन। सो इन फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी को हम बोलते हैं क्रेडिट आइटम्स, बिकॉज फॉरेन करेंसी जब आती है तो आपके यहां से गुड्स और सर्विसेज जाते हैं, तो इट्स अ सैक्रिफाइस। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट्स अ सैक्रिफाइस, इसीलिए हम इसको क्रेडिट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी तब होगा जब आप कुछ खरीदेंगे उनसे गुड्स या सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज का बेनिफिट होगा और करेंसी जा रही है। सो लॉजिक गोज लाइक दिस, व्हेन वी एक्सपोर्ट गुड्स, व्हेन वी एक्सपोर्ट सर्विसेज, व्हेन वी रिसीव एनी इनकम, आपने अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स खरीदे हैं या हमें जो बिडेन साहब ने $1 लाख का चंदा दे दिया, तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं चिल्ड्रन जिससे करेंसी आएगी या जाएगी, आएगी, तो इट इज इनफ्लो। समझ में आई बात? चिल्ड्रन हर्ड दिस वेल? Yes, sir. Similarly, when we import something, money will go out, गुड्स खरीदें या सर्विस खरीदें। अगर आप सो कॉल्ड डिविडेंड इनकम दे रहे हैं जो बिडेन जी को, एलन मस्क जी को रिलायंस इंटरेस्ट पे कर रहा है बॉन्ड्स पे, या हमने बांग्लादेश जैसे देशों को कुछ डोनेट कर दिया, तो फॉरेन करेंसी वुड गो आउट। अंडरस्टूड दिस मच? अंडरस्टूड दिस मच चिल्ड्रन? Yes, sir. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इन दोनों का डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रन। अगर आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं
और इंपोर्ट्स कम है चिल्ड्रन, वी कॉल इट एज फेवरेबल। और अगर आपके इंपोर्ट्स ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम है चिल्ड्रन, वी कॉल इट एज अनफेवरेबल। बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स। thereafter children, if export of services से आने वाला पैसा ज्यादा था और import of services के लिए जो पेमेंट किया गया वो कम था, we call it as favorable balance of invisible items. export कम, import ज्यादा, we call it as unfavorable balance of invisible items. सुनाई पड़ गई बात? Yes, sir. जितनी भी कंपनीज फॉरेन कंट्रीज की हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स ने जहां पे पैसे लगाए हैं वहां से आने वाले पैसे बहुत ज्यादा हैं चिल्ड्रन, बट यहाँ की कंपनी से जाने वाले पैसे बहुत कम हैं. So when money flows in the form of income is very large, but going out is comparatively less children, we call it as unfavorable or favorable. आने वाला पैसा ज्यादा था, favorable balance of incomes, और जाने वाला पैसा ज्यादा तो we call it as unfavorable. Similarly children, डोनेशन चंदा वगैरह जो कंट्री से बाहर गया वो ज्यादा था और जो आया वो कम था, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल्स, और जो आया वो ज्यादा था और जो गया वो कम था, फेवरेबल बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल्स. समझ गए? समझ गए? और इन सब को अगर हम एडअप कर दें चिल्ड्रन, सबका नेट इफेक्ट, this would be called as balance of current account. तो always remember balance of current account इन सब इंडिविजुअल से हमेशा बड़ा ही होगा. इनमें इंडिविजुअली कहीं पे भी बच्चों we may have favorable, we may have unfavorable. इसका कोई मतलब नहीं है कि बैलेंस ऑफ करंट फेवरेबल होगा कि अनफेवरेबल होगा. ये चारों के आंसर पे डिपेंड करेगा. तो अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है तो बैलेंस ऑफ करंट फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, कोई पक्का नहीं है. बैलेंस ऑफ इनविजिबल अनफेवरेबल है तो करंट अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो सकता है, फेवरेबल अनफेवरेबल. समझ में आ गई इतनी बात? Yes, sir. चलो टॉक अबाउट कैपिटल अकाउंट आइटम्स. कैपिटल अकाउंट आइटम्स कौन से होते हैं? कभी कभी वाले. आपने फॉरेन कंट्री के लोगों को इंडिया में जायदाद बेची या आपने ही फॉरेन कंट्री में कोई जायदाद खरीद ली. सिमिलरली हमने दूसरी कंट्री से या कंट्रीमैन से लोन लिया या दूसरी कंट्रीमैन को या कंट्रीज को लोन दिया. तो दीज आइटम्स टेक प्लेस समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम चिल्ड्रन. वी कॉल इट एज नॉन रेकरिंग. अगर 9 और 11 बाहर से आने वाला पैसा ज्यादा है और जाने वाला कम तो वी कॉल इट एज फेवरेबल, और अगर जाने वाला पैसा ज्यादा है चिल्ड्रन, आने वाला कम, तो वी कॉल इट एज अनफेवरेबल. सिर्फ इस सेक्शन की अगर हम बात करेंगे चिल्ड्रन तो वी कॉल इट एज बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, और अगर टॉप टू बॉटम सबकी बात कर लेंगे चिल्ड्रन तो ये बन जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो सबसे बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, उसके अंदर बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आता है. बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट के अंदर फर्दर वी हैव बैलेंस ऑफ ट्रेड, विजिबल आइटम्स भी बोल सकते हो, बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स, बैलेंस ऑफ इनकम्स एंड बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल्स. जनरली बैलेंस ऑफ इनकम और बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल अलग से नहीं पढ़े जाते, हमेशा बैलेंस ऑफ ट्रेड या इनविजिबल आइटम ही अलग से पूछे जाएंगे आपसे. सो पूरा क्लासिफिकेशन इज वेल अंडरस्टूड. पुराने जमाने का स्ट्रक्चर है इसलिए आपको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल नजर आ रहा है, नए जमाने का तो वर्टिकल होता है. चल रहा है, बी क्विक टू दिस, कंटिन्यू. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि यहाँ पे फेवरेबल होगा तो गुड फॉर कंट्री, अनफेवरेबल होगा तो बैड फॉर कंट्री. ये सब बातें तो बात की चल रहे हैं, बट अगर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारा पैसा जो आ रहा है बाहर से और जो जा रहा है चिल्ड्रन वो बराबर हो जाए, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सी बात है. वी कॉल इट एज इक्विलिब्रियम. बट रियलिटी में चिल्ड्रन कैन इट हैपन? क्या रियलिटी में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? No, sir.
नॉट एट ऑल। रियलिटी में तो भाई इक्विलिब्रियम का होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, हमेशा डिसइक्विलिब्रियम ही रहेगा। आई रिपीट, हमेशा डिसइक्विलिब्रियम रहेगा चिल्ड्रन। या तो इनफ्लो ज्यादा होगा आउटफ्लो कम, या तो आउटफ्लो ज्यादा होगा इनफ्लो कम। बट इफ आई टेक एन एग्जाम्पल कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर 2 लाख करोड़ रुपीज, या रुपी का एग्जाम्पल नहीं लेते, डॉलर का लेते हैं, 2 लाख करोड़ डॉलर आए एंड चिल्ड्रन 1.5 लाख करोड़ डॉलर्स गए, तो इट इज सरप्लस और डेफिसिट? 2 लाख आया और 1.5 लाख गया, इट्स डेफिसिट और सरप्लस चिल्ड्रन? सरप्लस। सरप्लस। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब 2 लाख करोड़ का इनफ्लो है और 7 लाख करोड़ का आउटफ्लो है। कहां से मैनेज होगा ये पैसा? यस और नो? तो यहां पे गवर्नमेंट को अकल लगानी पड़ेगी। तो सरप्लस हो या डेफिसिट हो, दोनों डिसइक्विलिब्रियम है। बट प्रॉब्लमैटिक क्या है चिल्ड्रन? डेफिसिट वाला डिसइक्विलिब्रियम या सरप्लस वाला? डेफिसिट। So here we go children, here we go. We analyze the above on the basis of this children. If import export happens to be equal, हम इसे equilibrium बोलेंगे। एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम डिसइक्विलिब्रियम, या इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज्यादा वो भी डिसइक्विलिब्रियम। बट अच्छा वाला कौन सा है चिल्ड्रन? अच्छा वाला कौन सा है चिल्ड्रन? चिल्ड्रन आंसर, अच्छा वाला कौन सा है? एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट। और बुरा वाला कौन सा है? इंपोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट्स। बात समझ में आ रही है चिल्ड्रन? गेटिंग इट? यस सर। तो ये तो खैर हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सब समझ गए। बस आपको ये याद रखना है कि वेयर एक्सपोर्ट, ओ सॉरी साइन बदल दो, रुक जाइए। चलिए ना, ओके चिल्ड्रन, ना ओके ओके। तो सबको समझ में आ गई बात? तो डेफिसिट में अकल लगानी है, सरप्लस में अकल लगाने की जरूरत नहीं है। सो जस्ट पुट दिस चिल्ड्रन, एनालिसिस ऑफ अबव, गुड डिसइक्विलिब्रियम एंड बैड डिसइक्विलिब्रियम। जितना शेडेड है इसको कॉपी करिए, बाकी लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। क्विकली चिल्ड्रन, गुड डिसइक्विलिब्रियम इज नॉट अ प्रॉब्लम, बैड डिसइक्विलिब्रियम इज अ प्रॉब्लम चिल्ड्रन। और इसके हमको कॉजेस पढ़ने हैं कि ये होता क्यों है, देन चिल्ड्रन इसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप कॉजेस पढ़ लेंगे तो उसी का उल्टा कर दीजिए तो एकदम सही हो जाएगा। मना कर रहे हैं पापा आप लोगों को 1 महीने से, बट आप लोग मान ही नहीं रहे हैं, दनादन इंपोर्ट किए जा रहे हैं यूएस से। तो चलें, यूएस से जब हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करेंगे तो वी विल बिकम अ डेटर कंट्री, और हमारे पास से ज्यादातर पैसा जाएगा। कौन सी करेंसी चाहिए उन्हें? डॉलर। जब डॉलर मांगने जाएंगे उनसे रुपी के बदले में, रंग दिखाएंगे वो लोग हमको। तो ज्यादा इंपोर्ट करने से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाता है। हर्ड दिस वेल? हर्ड दिस वेल? यस सर। मोर डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स इन इंडिया। स्वदेशी अपनाओ का नारा तो लोग भूल ही गए, और वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। तो अमेरिकन प्रोडक्ट चिल्ड्रन चाइना से तो आएंगे नहीं, अमेरिका से ही आएंगे। तो जब हम अमेरिका से या किसी भी कंट्री से खरीदेंगे तो वील अगेन बिकम अ डेटर कंट्री, इंपोर्ट बढ़ जाएगा तो डेफिसिट हो जाएगा। नकलची बंदर, आपको नहीं बोल रहा हूं, मतलब समझा रहा हूं। इमिटेशन इफेक्ट, लोगों के पास आईफोन है, हमें भी आईफोन चाहिए। उनके पास लेवाइस की ट्राउजर है, हमें भी वही चाहिए। उनके यहाँ LNT का मोबाइल फोन सर्विस है, हमें भी वही चाहिए। तो इमिटेशन इफेक्ट, देखा देखी इफेक्ट, चाहे हमारा कल्चर, हमारा ड्रेसिंग स्टाइल, हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन उस चीज को सपोर्ट करता हो कि ना करता हो, बट देन टू देखा देखी इफेक्ट दे हैव, तो वी आल्सो वांट। तो इमिटेशन इफेक्ट की वजह से डिमांड फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज वुड इंक्रीज, तो पैसा लेंगे हमसे इंपोर्ट का। बेचते थे सामान यूएस को, पता नहीं किसी ने उल्टा पुल्टा उनको समझा दिया हमारे बारे में, अब वो बांग्लादेश से सामान खरीदने लग गए हैं, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से सामान खरीद रहे हैं, यूके से सामान खरीद रहे हैं, रशिया से खरीद रहे हैं, हमसे नहीं खरीद रहे हैं। तो पहले हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे चिल्ड्रन एंड इंपोर्ट्स थे वो कुछ ऐसे थे, 2000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स और 1200 करोड़ के इंपोर्ट्स। अभी हमारे इंपोर्ट्स तो सेम है 1200 करोड़ के, बट एक्सपोर्ट गिर के 200 करोड़ आ गए चिल्ड्रन। तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा व्हेन इंपोर्ट्स आर मोर। समझ में आई बात? यस सर।
मोर एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, ये तो तब होता है जब कंट्रीज नया नया इंडिपेंडेंस सो कॉल पाते हैं। सो चिल्ड्रन, हमने देन टू बहुत ढेर सारे वेपन्स एंड ऑल यूएस से खरीदने स्टार्ट कर दिए। फैक्ट्रीज के लिए हमने बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल, मशीनरी, प्लांट, ये सब उनसे खरीदना चालू कर दिया। तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। जब बढ़ गया, या अगर उनसे नहीं भी खरीदा, अपने यहाँ ही ढेर सारे पैसे खर्च कर दिए, तो ढेर सारा पैसा जब डेवलपमेंट में खर्च हो गया, तो रेगुलरली फैक्ट्री में गुड्स बनाने या बिजनेसेस में सर्विसेज प्रोवाइड करने के एफर्ट्स हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पैसा ही नहीं हमारे पास। तो जब आपने ढेर सारा पैसा बाउंड्री वॉल को कवर करने में ही लगा दिया, क्या आप 5-7 स्टोरी बिल्डिंग बना पाएंगे? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो ढेर सारा पैसा जब डेवलपमेंट में खर्च हो गया, पार्क बना दिए, डैम्स बना दिए, फैक्ट्रीज नहीं बनाई हमने, तो जब फैक्ट्री बनेगी नहीं तो गुड्स नहीं प्रोड्यूस होंगे, गुड्स नहीं प्रोड्यूस होंगे तो हम उनको एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा डिसइक्विलिब्रियम ही रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट होने से फॉरेन करेंसी आएगी नहीं, उल्टा जो इंपोर्ट करेंगे उसका पैसा हमेशा देना होगा। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, नेता लोग आपस में लड़ते रहते हैं, तो यहाँ के बिजनेस सेंटर्स को अप्रूवल्स नहीं मिलते, एज अ रिजल्ट अपने बेनिफिट के लिए ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं। तो यू कैन सी अ कंट्री लाइक पाकिस्तान ऑल्सो चल रहा है। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वहां बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स रादर देन पुटिंग देयर प्रोडक्टिव फैसिलिटीज। हाँ, हमारे 90s में ऐसा होता था चलन, या उसके पहले थोड़ा सा बोल सकते हो, नॉट 90s, 70s में ज्यादा था, फिर ये 85 टू 88 89 तक ऐसा चला, 91 ऑनवर्ड्स तो स्टेबिलिटी जैसी चीज आ गई थी। डिवैल्यूएशन चिल्ड्रन या डेप्रिसिएशन, वापस चलते हैं इस पॉइंट पे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये कॉज फॉर डिसइक्विलिब्रियम है। ध्यान से सुनिएगा, हर वो चीज जो 75 रुपीज के हिसाब से पे होनी चाहिए थी, अब कितने के हिसाब से पे होगी चिल्ड्रन? 78। चीजें महंगी हो गई बच्चों। जो जो सामान हम खरीदते थे उनसे $1 का बदले में 75 देते थे, अब कितना देना पड़ रहा है? 78 देना पड़ रहा है। मोर मनी इज टू बी पेड। तो पिछले महीने एक आईफोन 75,000 रुपीज का पड़ा था, $1,000 का था। इस महीने वही आईफोन कितने का पड़ेगा? 78,000। लास्ट मंथ हमारा इंपोर्ट 75,000 का था, चीजें तो उतनी आई हैं बट दाम बढ़ गया, और इस मंथ वही इंपोर्ट कितने का हो गया? 78,000 का। तो इंपोर्ट महंगा हो गया चिल्ड्रन। अल्टीमेटली व्हाट वुड हैपन, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएगा। समझ में आ गई बात? Yes, sir. एंड कैसे इसकी सर मरम्मत की जाए? भाई पहला था ना कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, पहला पॉइंट पढ़ा था हमने, इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो क्या करें सर? लोगों को बंद कर दीजिए, घर के अंदर इंपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे, इंपोर्ट को कम कर लीजिए। और अगर लोग बदतमीज टाइप के हैं, बात नहीं मान रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम, एक्सपोर्ट बढ़ाने को बोलिए। उनको बोलिए कि अगर एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट कमाओगे तो 10 साल तक टैक्स नहीं लेंगे, तो उनको ये भी बेनिफिट लगेगा कि गवर्नमेंट हमें 20-30% का और एडवांटेज दे रही है, तो दे विल बिकम एक्सपोर्टर्स। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने वाला पॉइंट अभी आगे आएगा। ढेर सारे सो कॉल्ड शिल्प मेले यूएस में लगाए जाएं, जिससे यहाँ के आर्टिसंस के बनाए गए प्रोडक्ट्स वहां पे डिमांड क्रिएट करें। व्हाट इट क्लियर? ढेर सारी मूवीज इंडिया की यूएस में दिखाई जाए, ढेर सारे एक्टर एक्ट्रेस के वहां जाके शोज कराए जाएं, ताकि लोग यहाँ के गुड्स एंड सर्विसेज खरीदें। लोगों को बोलिए कि स्वदेशी अपनाओ, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी की जगह जो नेस्ले को बेनिफिट देगा, मट्ठा पीजिए, लस्सी पीजिए, इमिटेशन इफेक्ट कम करिए। राइज इन एक्सपोर्ट वी हैव ऑलरेडी डन इन द फर्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा कम करिए, ऐसी फैक्ट्रीज लगाइए जिससे गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा सके, और गवर्नमेंट जब स्टेबल होगी वो बिजनेसेस को इंडिया में प्रमोट करेगी। जब बिजनेस प्रमोट होगा तो वो गुड्स अच्छे बनाएंगे, सर्विसेज बेटर प्रोड्यूस करेंगे, यूएस को बेचेंगे, एंड अल्टीमेटली वहां से पैसे आएंगे। ओके, एंड एट लास्ट चिल्ड्रन, इसके लिए थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा फिर से हम लोग को। पिछले महीने मेरे फ्रेंड ने आईफोन खरीदा था और उसकी प्राइस $1,000 थी चिल्ड्रन। एक्सचेंज रेट वाज 75। द आईफोन कॉस्ट हिम 75,000। इस महीने मान लीजिए मैंने $1,000 का आईफोन खरीदा, तो हमें कितने का पड़ेगा चिल्ड्रन? 72,000 का। लॉजिक समझ में आ गया?
तो मेरे को पूरी उम्मीद थी कि एक महीने में वैल्यू कम हो जाएगी डॉलर की, तो हमारे इंपोर्ट्स तो वही थे 1 आईफोन, बट लास्ट मंथ उसकी वैल्यू 75 थी और इस मंथ कितनी है 72। तो मान लेते हैं चिल्ड्रन लास्ट मंथ रुपीस के टर्म्स में इंपोर्ट हुआ 75,000 का, और मान लीजिए एक्सपोर्ट था लेटस से 74,000 का। विजिबल चिल्ड्रन? तो इट वाज डिसइक्विलिब्रियम। इस महीने एक्सपोर्ट तो सेम था 74,000 का, बट करेंसी का अप्रिसिएशन हो गया, आईफोन हमें मिल गया 72 का, तो 74 का एक्सपोर्ट जब 72 के इंपोर्ट से कंपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी हैविंग सरप्लस, फेवरेबल हो जाएगा, जो यहां पे अनफेवरेबल था। सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात चिल्ड्रन? यस सर। 75 रुपए से ये 72 आएगा, इंपोर्ट सारे के सारे अपने आप सस्ते हो जाएंगे। तो एक्सपोर्ट अगर नहीं भी बढ़ा होगा तो अगेन अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट हमारी डेफिशिएंसी कंप्लीट होगी। तो अगेन ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसको लर्न करना, आप बस कॉजेस का रिवर्स कर दीजिए, अपने आप वो मेजर्स टू करेक्ट बन जाएंगे। भाई तेज दौड़ने से आप गिरते हैं, आपको चोट लगती है, तो अब आपको चोट ना लगे आप क्या करें? धीरे दौड़िए और बैटरी की दौड़िए, में बैठ दिए आराम से। समझ में आएगा? बैठे बैठे सर एलडीएल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है तो क्या करें? थोड़ा चल लीजिए कम से कम, जिससे वो ना बढ़ पाए। समझ में आ गई चिल्ड्रन बात?